विधायक संजय शुक्ला द्वारा कराई जा रही शिव महापुराण पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वालों के द्वारा शोभा यात्रा के स्वागत में लगाए गए भगवा ध्वज और बैनर पोस्टर आज सुबह नगर निगम के द्वारा हटाए जाने पर विधायक समर्थक और निगम कर्मियों में विवाद हो गया। विधायक संजय शुक्ला के द्वारा दलाल बाग में कराई जा रही शिव महापुराण जिसके शुभारंभ से पहले आज भव्य शोभा यात्रा निकाली जानी थी, जिससे पहले ही नगर निगम द्वारा स्वागत में लगाए गए बैनर पोस्टर और भगवा ध्वज निकाल दिए गए। विधायक समर्थक पार्षद सर्वेश तिवारी ने बताया कि आज पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शोभा यात्रा निकाली जानी थी, जो कि शिव महापुराण से पहले यह आयोजन रखा गया था और कल से हमारी शिव पुराण कथा शुरू हो रही है। उससे पहले ही नगर निगम के द्वारा शिव महापुराण के लगाए गए बैनर पोस्टर और भगवा ध्वज निगम के द्वारा निकाल लिए गए, जिसका हम लोगों ने विरोध किया है। नगर निगम की इस प्रताड़ना से विधायक जी ने निर्णय लिया है कि शिव महापुराण कथा निरस्त भी कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इंदौर शहर के मध्य में पहली बार आदरणीय परम पूज्य गुरु शिव प्रदीप मिश्रा जी के शिव महापुराण कल से प्रारंभ होने जा रही है। नगर निगम द्वारा आतंक फैलाया जा रहा है। आज सुबह नगर निगम द्वारा जो भगवा झंडे लगाए गए थे संजय शुक्ला जी पूरे मार्ग पर, उन झंडों को निकालने शुरुआत की। जब हम लोग वहाँ पहुँचे कि आप झंडे क्यों निकाल रहे हैं, तो उनका कहना था हमें ऊपर से आदेश है। और जब हमने विरोध किया कि झंडे बदले, तो हमारा पोस्टर बिना फाड़ने पर। अभी आप एक पोस्टर देखेंगे प्रदीप मिश्रा जी का, जो नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा फाड़ दिया गया और इनकी गाड़ियों में पोस्टर भरे हुए हैं। सब पोस्टर फटे हुए हैं और उसके ऊपर पाँव रख के नगर निगम के कर्मचारी खड़े हुए थे। उसका हम लोगों ने विरोध किया कि जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करती है, या हिंदुओं का अपमान नहीं। आज इतने बड़े गुरु प्रदीप मिश्रा जी जो हमारे शहर का सौभाग्य संजय शुक्ला जी के माध्यम से आ रहे हैं, तो इनको हमारा सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन इन्होंने हमारा कोई सपोर्ट नहीं किया। और हमारा सिर्फ इतना निवेदन है कि 5 बजे आज हमारी कथा है, शोभा यात्रा है। शोभा यात्रा 5 बजे समाप्त हो जाएगी। 5 बजे हम खुद अपने होर्डिंग पोस्टर हटा लेंगे। उसके बाद भी मानने को तैयार नहीं है। अड़ियल रूप इन्होंने अपना रखा है और ये लगे हुए हैं। हम तारीफ करना चाहेंगे पूर्व महापौर मालिनी गौड़ जी की, जिन्होंने एक नियम लगा था किसी के होर्डिंग नहीं लगेंगे तो नहीं लगेंगे, किसी के नहीं लगते थे। लेकिन जब से नई परिषद आई है, अभी आपने देखा पिछले महीने सुदर्शन गुप्ता जी की चुनरी यात्रा निकली, पूरा शहर होर्डिंग पोस्टर से बटा था। 2 नंबर विधानसभा में होर्डिंग लगे, 3 नंबर विधान में उनको वहाँ के होर्डिंग नहीं दिख रहे, उनको सिर्फ संजय शुक्ला जी के होर्डिंग दिख रहे हैं। तो इस तरह की दोहरी नीति के खिलाफ आज हम लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हम विरोध करते हैं कमिश्नर मैडम का। और संजय शुक्ला जी ने फ़ोन भी लगाया, लेकिन उनका फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि संजय शुक्ला जी बुरहानपुर गए, राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो वो वहाँ पर है। और अब संजय शुक्ला जी ने यह तय कर रहे हैं कि हो सकता है कल कथा निरस्त कर दी जाए। कथा निरस्त करने का कारण नगर निगम बार-बार, प्रशासन नगर निगम बार-बार परेशान कर रहा है। टार्चर, जैसे कथा नहीं, यहाँ हम कोई बहुत बड़ा गुनाह करवा दिया संजय शुक्ला जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस कथा से पूरी तरह हिल गई है। जिस तरह का जनता का प्रतिसाद संजय शुक्ला जी को मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, और यहाँ जो 3 से 4 लाख लोग आएंगे उसको देख के भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। और हमें लगता है जो कल भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री इंदौर आए हुए थे, उनके आदेश पर आज जो ये तानाशाही कार्रवाई की है, ये इन्हें चालू कर दी नगर निगम द्वारा। आगे नगर निगम के लिए कुछ करेंगे? भैया अभी संजय शुक्ला जी बुरहानपुर से आ जाएंगे, उसके बाद हम तय करेंगे। और शाम को जो 25,000 लोगों के साथ महाराज जी की नगर आगमन पर शोभा यात्रा निकल रही है, उसमें संजय शुक्ला जी आमने अनशन पर बैठ सकते हैं। शोभा यात्रा जो आज निकलने वाली है, उसका टाइमिंग क्या है और कितने लोगों के आने की संभावना? भैया 3:30 बजे अपने बाणेश्वर कुंड से प्रारंभ होगी, खड़े गणपति, महेश घाट, किले मैदान, झांसी की रानी प्रतिमा होते हुए दलाल बाग में समाप्त होगी। और कम से कम 25 से 50,000 बाग, किला मैदान रोड, इंदौर। सम्माननीय भक्तगणों, हमारे क्षेत्र में हम सभी भक्तगणों के लिए सुप्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी जी की भागवत कथा करवाने वाले, पूरे सावन के महीने में रुद्राभिषेक करवाने वाले, अयोध्या दर्शन यात्रा के माध्यम से जन जन को राम हमारा ये कहना है, जब से आप एडवर्टाइज के लिए बिजली के खंभे देते हैं, उसका किराया भुगतान करने के लिए हम तैयार हैं। जैसे भी उनको दे रहे हैं, मैंने कमिश्नर प्रतिभा पाल से निवेदन किया है कि जिस ढंग से आप उनको किराया भी देते हैं, हमको भी दे दें 8 दिन के लिए, 7 दिन के लिए। हम जब पैसा बनने को तैयार हैं भाई। इस प्रकार फोटो हटा लें, दोहरी निगाह, एक तरफ दूसरों के जब लगे बोर्ड
आप खुद जानते हो, देखते हो इंदौर शहर में तो जन्मदिन पे कैसे बोर्ड लगते रहे खम्भे में, कभी हटाया गया क्या? आज भी नगर निगम के बस स्टैंड के नगर निगम के आप इसके पीछे आदरणीय विधायक जी का लगा हुआ है बीजेपी के, और अन्य जगह कई जगह लगे हैं। आज भी देख लो वहाँ विजयनगर चौराहे पे रमेश बंदोला का, दीपावली का अभी भी लगा हुआ। निगम आयुक्त द्वारा क्या जवाब दिया गया? ने कहा कि भाई वो अब खम्भे पे हम किराए भले होता है। महापौर जी ने कहा कि मैं मना करता हूँ कि वो नहीं हटाए। भार्गव जी से बातचीत हुई, उन्हें कहा कि मैं कमिश्नर को बोलता हूँ, मेरा कम ज़्यादा नहीं तो कम से कम कथा के आसपास जो एरिया है वो छोड़ दें। ये माँ अहिल्या की नगरी है, माँ अहिल्या खुद शिव की भक्त रही हैं और उनके क्षेत्र में ये कथा हो रही है, तो ये एक अच्छा काम हो रहा है। तो द्वेषपूर्ण कोई काम ना किया जाए, समान दृष्टि से देख के किया जाए। तुम ऐसे बड़े पदों पर बैठे हो, यहाँ तुम्हारा चरित्र नहीं होना चाहिए, समान दृष्टि से देखा जाए। और ये तो धार्मिक व्यवस्था है और धर्म के पुजारी लोग हैं ये लोग सब। आपका परिचय दे दो। मैं कृपाशंकर शुक्ला, मध्य प्रदेश कांग्रेस का उपाध्यक्ष।